आपने अगस्ता वेस्टलैंड डील के बारे में सुना होगा। एक बार फिर इसके जो मिडिल मैन हैं क्रिस्टियन मिशेल, वो चर्चा में हैं। उन्होंने यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को 35 पेज की एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा है कि भारत की जेल में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। जब वो सोते हैं लाइट ऑन कर देते हैं और एक कैदी के भी मानवाधिकार होते हैं। 35 पेज की इस चिट्ठी ने एक बार फिर भारत और यूके के बीच में जो फॉरेन पॉलिसीज़ है उस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या इस बार की चिट्ठी से विजय माल्या का जो एक्स्ट्राडिशन भारत सरकार चाहती है उस पर सवाल खड़े हो सकते हैं? दरअसल इस पूरी डील के पीछे 2010 की कहानी शुरू होती है कि 2010 में जब अगस्ता वेस्टलैंड डील हुई थी उसके ऊपर विपक्ष ने बड़ा हंगामा किया था। 2013 में ये सामने आया कि इसमें मिडिलमैन ने पैसे दिए हैं और उसके ऊपर विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये पैसे गांधी परिवार और अहमद पटेल को दिए गए हैं। उसके बाद से ये अगस्ता वेस्टलैंड डील यूपीए की सरकार ने, जब डिफेंस मिनिस्टर ए.के. एंटनी थे, ये डील कैंसिल कर दी और सीबीआई को कहा कि आप एक केस रजिस्टर्ड कीजिए जिसमें इसकी जाँच की जाएगी। यानी उस वक्त अगस्ता वेस्टलैंड डील को कैंसिल कर दिया गया था जो कि 2010 में हुई थी। उसके बाद 2015 में क्रिस्टियन मिशेल ने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए जिसमें ये कहा कि उनके ऊपर एक दबाव है। 2015 यानी जब मोदी सरकार पावर में आ चुकी थी, उनको ये कहा गया कि आप ये मान लीजिए, ये कन्फेस कर लीजिए, कबूल कर लीजिए कि सोनिया गांधी यानी गांधी परिवार और अहमद पटेल जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, उनको पैसे दिए गए। आपके खिलाफ जितने भी चार्जेस हैं वो हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन क्रिस्टियन मिशेल ने मानने से इनकार कर दिया। अब 2018 में उस वक्त के एडिशनल सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर राकेश अस्थाना, जो कि बहुत करीबी माने जाते हैं अमित शाह के और सरकार के, वो दुबई गए और जेल में उन्होंने क्रिस्टियन मिशेल से मुलाकात की और कहा कि ये 20 पेज का एक कन्फेस है जिसमें आप मान लीजिए, कबूल कर लीजिए कि आपने गांधी फैमिली और अहमद पटेल को पैसे दिए। हम आपके खिलाफ लगे इंटरपोल के नोटिस को भी हटा लेंगे और जितने चार्जेस हैं उनको भी हटा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपको भारत की जेल में लेके जाएंगे। ऐसा आज द वायर ने रिपोर्ट किया है। इसके बाद कहानी शुरू होती है दुबई की जो राजा हैं उनकी बेटी लतीफ़ा की। दरअसल लतीफ़ा का आरोप था कि वो अपने घर में ही उनको बंधक बना के रखा गया है। वो अपने एक फ्रेंच मित्र के सहायता से वहाँ से बोट के ज़रिए भागने में कामयाब हुई थी। लेकिन अरब सागर में उन्होंने भारतीय जो कोस्टल गार्ड थे उन्होंने उनको हिरासत में ले लिया था। लतीफ़ा के वकीलों के मुताबिक ये कहा जाता है कि भारत सरकार और दुबई के सुल्तान के बीच एक डील हुई थी जिसमें लतीफ़ा को वापस उनके घर भेजना था और क्रिस्टियन मिशेल की मांग की थी भारत सरकार ने कि उनका एक्स्ट्राडिशन हमें दे दिया जाए। और उसके 6 महीने बाद, जैसे ही प्रिंसेस लतीफ़ा अपने घर पहुंचती हैं, उसके 6 महीने बाद, 6 से 8 महीने के बाद क्रिस्टियन मिशेल को एक्स्ट्राडिशन करके भारत लाया जाता है। और जब वो जेल में थे, जब उनका एक्स्ट्राडिशन होना था, उससे पहले भी उन्होंने एक भारतीय चैनल को इंटरव्यू दिया और कहा कि उनके ऊपर इस बात का दबाव है कि वो कबूल कर लें कि अगस्ता वेस्टलैंड डील में गांधी परिवार और अहमद पटेल को पैसे दिए गए थे। उसमें लिखा था द फैमिली एंड एपी मतलब अहमद पटेल और द फैमिली मतलब गांधी परिवार। लेकिन क्रिस्टियन मिशेल ने ऐसा नहीं किया और उनको फाइनली 25 महीने से वो भारत की जेल में बंद हैं। 2 साल से उनकी बेल नहीं हुई है। अब एक बार फिर ये सवाल उठ रहा है कि क्या जो कि विजय माल्या का एक्स्ट्राडिशन भारत सरकार चाहती है वो आसानी से हो पाएगा, क्योंकि 35 पेज की अपनी चिट्ठी में क्रिस्टियन मिशेल ने आरोप लगाया है कि जेल में उनके जो मानवाधिकार हैं उनको परेशान किया जा रहा है, उनको जो अधिकार सब कैदियों के होते हैं उनको उनसे वंचित रखा जा रहा है। तो एक बड़ा सवाल इस वक्त ये उठता है कि क्या क्रिस्टियन मिशेल की इस चिट्ठी से भारत और यूके के बीच में जो विजय माल्या का एक्स्ट्राडिशन है वो फिलहाल के लिए रुक जाएगा, या फिर इसके बाद क्रिस्टियन मिशेल की जो है वो बेल है उसके ऊपर सुनवाई होगी। ये कई सारी रिपोर्ट सामने आई हैं जिसको आज द वायर ने रिपोर्ट किया है।